सुंदरकांड। आप में से कई लोग सुंदरकांड का पाठ करते होंगे। यह पाठ विशेष रूप से भगवान हनुमान को समर्पित होता है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुंदरकांड वास्तव में क्या है? इसे किसने लिखा, इसका क्या महत्व है और इसे पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आते हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं और सुंदरकांड की शक्ति को जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। सुंदरकांड क्या है, ध्यान से समझिए। रामचरितमानस का 5वां अध्याय सुंदरकांड कहलाता है, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। यह अध्याय पूरी तरह से भगवान हनुमान की वीरता, बुद्धिमता और भक्ति को समर्पित है। इसमें वर्णन मिलता है कि कैसे हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे, मां सीता की खोज की, राक्षसों का सामना किया और अंत में लंका का दहन किया। सुंदरकांड केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना का माध्यम भी है, जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी साहस और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। सुंदरकांड का पाठ क्यों करना चाहिए, ये भी जान लीजिए। हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार या शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इस दिन इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया प्रत्येक श्लोक और मंत्र अधिक प्रभावशाली होता है और उसका फल भी शीघ्र प्राप्त होता है। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह पाठ हनुमान जी की कृपा को आकर्षित करता है, जिससे साधक के सभी कार्य सरलता से पूर्ण होने लगते हैं। साथ ही यह मन को स्थिर करता है और आत्मबल को मजबूत बनाता है। आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव भी इसके बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, सुंदरकांड का पाठ केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसका नियमित पाठ करने से व्यक्ति के भीतर छिपी नकारात्मक भावनाएं जैसे भय, चिंता और क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह हृदय, अनाहत चक्र और कर्ण यानी कि विशुद्धि चक्र को जागृत करने में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति के विचार और वाणी में सकारात्मकता आती है। इसके अलावा यह पाठ वातावरण को भी शुद्ध और सात्विक बनाता है, जिससे घर में शांति और सुख का वास होता है। अब सुंदरकांड पाठ करने की सही विधि क्या रहेगी, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए सबसे पहले एक स्वच्छ और शांत स्थान का चयन करना चाहिए। उस स्थान पर एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाना चाहिए। इसके बाद भगवान हनुमान की मूर्ति या तस्वीर उस पे स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं। पाठ शुरू करने से पहले भगवान श्री राम और हनुमान जी का ध्यान जरूर करें और उनका आह्वान जरूर करें। इसके बाद पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करें। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पाठ के बीच में अधूरा छोड़ना या रह जाना बहुत गलत होता है, इसलिए पूरे मन से इसे पूरा करें। सुंदरकांड पाठ करने का सही समय क्या रहेगा, ये भी आपको जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने के लिए सुबह का समय या शाम 4 बजे के बाद का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय में वातावरण अधिक शांत और सकारात्मक होता है, जिससे साधक का मन भी आसानी से एकाग्र हो जाता है। वहीं दोपहर 12 बजे के बाद पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय वातावरण की ऊर्जा उतनी अनुकूल नहीं होती। इसलिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सही समय का चयन करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इसे सुबह के समय करें या शाम 4 बजे बाद करें। अब पाठ के दौरान कुछ खास नियम हैं जो हम सभी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, सुंदरकांड का पाठ करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बहुत जरूरी बताया जाता है।
पाठ के दौरान व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रहना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं आने देना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करना चाहिए। पाठ के बीच में किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए और ना ही ध्यान भटकने देना चाहिए। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि पाठ को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। किसी भी पूजा पाठ में भोग और आरती का सबसे विशेष स्थान है, इसलिए सुंदरकांड पाठ को पूर्ण होने के बाद भगवान हनुमान को भोग लगाना बहुत जरूरी है। भोग के रूप में बूंदी, बेसन के लड्डू या फल अर्पित किए जा सकते हैं, क्योंकि ये हनुमान जी को प्रिय माने जाते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक उनकी आरती करनी चाहिए और उनसे अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए, जिससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। अब सुंदरकांड पाठ के क्या लाभ होते हैं, ये भी जान लीजिए। सुंदरकांड पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आने लग जाते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। यह पाठ जीवन की बाधाओं को दूर करता है और व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही यह ग्रह दोषों के प्रभाव को भी कम करता है और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बनाता है। हनुमान जन्मोत्सव पर सुंदरकांड का पाठ करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह जीवन को सकारात्मक दिशा देने का एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। यदि इसे पूरी श्रद्धा, नियम और विधि के साथ किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। यह पाठ न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप में भी व्यक्ति को मजबूत करता है। तो इसलिए अगली बार जब सुंदरकांड का पाठ करने बैठें या सुंदरकांड का पाठ सुने तो अपने मन और शरीर को पवित्र रखें। सच्चे मन से किया गया पाठ, सच्चे मन से की गई आराधना जरूर सुनी जाती है और जरूर सफल होती है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि जो भी व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है या सुनता है उसे सुंदरकांड पाठ के लाभ, नियम और शक्ति का पता चल सके। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें